अब सर्वशक्तिमान शब्द को भी समझ लेना। सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जो चाहे वो कर सके। सर्वशक्तिमत्ता क्या होती है इसे समझो। एक आदमी बीमार है, वेंटिलेटर पर है, जो पृथ्वी को इस तरह चला रहा है वो सर्वशक्तिमान। और सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ क्या है उसे समझने का प्रयास कर। किसे कहते हैं सर्वशक्तिमान? एक आदमी बीमार है, इसके फेफड़ों पर एक मशीन लगाई गई है, वेंटिलेटर, जिससे इसे सांस दिया जा रहा है और ये उस मशीन के सहारे जिंदा है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होता है। इसमें थोड़ी ताकत आई, क्या आई? शक्ति आई, थोड़ी शक्ति आई। शक्ति आई तो साधन की जरूरत घट गई। अब इसे वेंटिलेटर की कोई जरूरत नहीं, ताकत और बढ़ी, ताकत और बढ़ी तो अब तक ये लेटा रहता था, बैठने लगा, अब इसे लेटने की जरूरत समाप्त हो गई। अब ताकत और बढ़ी तो ये बिस्तर से उठ गया और किसी तरह वॉकर लेकर चलने लगा, अब इसे बिस्तर की कोई जरूरत। ध्यान देते ना, ताकत बढ़ रही है, साधन घट रहे हैं। ताकत बढ़ रही है और साधन घट रहे हैं। अब ये कुछ दिन बाद ताकत और बढ़ी तो इसे वॉकर की भी कोई जरूरत नहीं। अब ये एक लाठी के सहारे चलता है, ताकत और बढ़ी तो अब इसे इस लाठी की भी जरूरत नहीं है। ये दीवार पकड़कर चल लेता है, ताकत और बढ़ी तो अब इसे इन दीवारों की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ताकत बढ़ती जाती है, साधनों की आवश्यकता घटती जाती है और ताकत बढ़ते बढ़ते जब अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है, जब अल्टीमेट हो जाती है, तो साधनहीनता की स्थिति आ जाती है। फिर साधन की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो सर्वशक्तिमान उसे कहते हैं जिसे अपने काम करने में किसी की सहायता की आवश्यकता न हो, उसे कहते हैं क्या? सर्वशक्तिमान। और यह शरीर क्या है? साधन। शरीर क्या है? साधन। वो इतना ताकतवर है कि उसे इस साधन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसका अपना कोई आकार नहीं है। और जिसका कोई आकार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? भाई मैं सिद्ध ना कर दूं तो आगे ना बढ़ जाऊं, ये ध्यान रखना। मैंने अब तक 5 बातें आपको दिखाई, फिर करना 21 थे, जल्दी जल्दी करने, 10 मिनट बची हैं बस। पहला हमने सिद्ध किया था व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। दूसरा सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। दूसरा बुद्धिमान है, इसलिए कैसा होगा? जड़ के चेतन, चेतन है इसलिए सत है 3। चौथा ताकत में कैसा है? सर्वशक्तिमान, अर्थात इसे अपने काम करने में किसी की सहायता की जरूरत, इसे किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, इसलिए इसे किसी साधन की जरूरत नहीं है, तो शरीर की भी जरूरत नहीं है, इसलिए ये कैसा है आकार में? बोलो, निराकार है।